नमस्कार दोस्तों। अगर वर्तमान में कहा जाए तो भारत के सबसे विवादास्पद संत जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी माने जाएंगे, क्योंकि वो जिस तरह की टिप्पणियां व्यासपीठ पर बैठ के करते हैं, वो एक प्रकार से कहना चाहिए कि किसी भी जगत गुरु की उपाधि जिसके पास हो या जो धर्म गुरु हो, वो कहीं ना कहीं असमंजस पैदा करती है। बचपन में अपनी दृष्टि खो देने के बाद राम भद्राचार्य जी ने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया और जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें उन्होंने महारत हासिल की और वो पारंगत हुए सारे शास्त्रों में, और उन्हें सारे शास्त्रों का बहुत अच्छे से ज्ञान है। और यही वजह है कि बहुत बड़े बड़े जो संत हैं, जो कथाएं करते हैं, जिनका बड़ा नाम है, वो इनके शिष्य हैं। लेकिन राम भद्राचार्य जी तब सबसे पहले विवाद में आए जब उन्होंने तुलसीदास महाराज की जो रचना है, अमर रचना है रामचरितमानस, उसको उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, और उन्होंने त्रुटियां सुधारी, कुछ अपनी चौपाई जोड़ी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मैंने इसमें जो संशोधन किया है, ये सही रामचरितमानस है या रामायण है। इसका उस समय बहुत विरोध हुआ था, और काशी विद्युत परिषद ने और जितने भी देश के साधु संत थे, उन्होंने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा था कि वो 7 दिनों के अंदर जो उन्होंने ये रामायण की रचना की है और कहा है कि ये हम मेरे द्वारा संकलित है, इसको सरयू में विसर्जित कर दें। और राम में भद्राचार्य को ऐसा करना पड़ा था, क्योंकि सारा देश का जो संत समाज था और जितनी भी विद्युत परिषदें हैं, उन सबका यह आदेश था कि आप 7 दिन के अंदर इसको सरयू में विसर्जित करें और क्षमा मांगें। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि राम भद्राचार्य जी कितने ज्ञानी हैं, लेकिन वो जानते हैं कि जो रामायण की रचना हुई उसकी कथा भी अद्वितीय, अद्भुत और अलौकिक है। उस रामायण की रचना से पहले कलयुग में 2 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें संतों को या व्यक्तियों को साक्षात देव दर्शन हुए हैं, साक्षात। एक है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें मां काली के साक्षात दर्शन होते थे और उनके आह्वान पर वो अवतरित होती थी। उसी तरह तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए, और एक बार नहीं 2 बार प्रभु राम के उन्होंने दर्शन किए, क्योंकि पहले बार तो वो समझ ही नहीं पाए कि वे प्रभु श्री राम हैं। लेकिन जब बाद में उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जब तक वो धनुष बाण लेकर मेरे समक्ष नहीं आते तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मुझे प्रभु श्री राम और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण के दर्शन हुए हैं। तो उनके दर्शन के बाद उन्होंने रामायण की रचना प्रारंभ की थी, और जब वो रचना प्रारंभ हो गई तो उसका भी बड़ा विरोध हुआ था। तो जितने भी साधु संत थे और काशी के विद्युत परिषद थी, उसने कहा था कि अगर इस पर भगवान सत्यम शिवम सुंदरम लिख दें तो हम मान लेंगे कि हाँ, आपकी जो रचना है ये सर्वस्वीकार और देवकृत है। और ऐसा ही हुआ था। रामायण की जो उनकी प्रतिलिपि थी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में रात में रखी गई थी, उन्हीं धर्माचार्यों के द्वारा रात भर वो वहाँ रखी रही। उसके बाद जब पट खोले और उस रचना को सुबह देखा गया तो उसमें सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था। ये माना गया कि भगवान शिव ने उस रचना को अधिकृत कर दिया, जैसे हम कहते हैं कि अटेस्ट कर दिया है, और वो माना गया कि हाँ, ये रचना जो है भगवान शिव के आशीर्वाद से और भगवान शिव की जो सहमति है उससे इसकी रचना हुई। और उसके बाद तुलसीदास एक महाकवि के रूप में
देश के सामने आए और आज रामचरितमानस गांव गांव, शहर शहर, घर घर किस तरह पढ़ी जाती है, उसका वाचन किया जाता है, उतने कितनी भक्तिमय भाव से मय संगीत के उसको पढ़ा जाता है और उसकी आनंद प्रस्तुति होती है। उसी रामायण पर स्वामी रामभद्राचार्य ने अपनी विद्वता का बघार लगाया था, जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ और उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े। यूँ तो व्यासपीठ पर वो टिप्पणियां करते रहते हैं। हालांकि व्यासपीठ पर एक नियम है कि वही बात कहनी चाहिए जो बिल्कुल सत्य हो। जिस धर्म का या जिस ग्रंथ का आप वहां पर उपदेश दे रहे हैं और कथा कर रहे हैं, आपको वही कहना चाहिए और आपको वहां पर ऐसी कोई भी अनर्गल बातें या ऐसे कोई बनावटी उदाहरण नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसे दोष माना जाता है। लेकिन रामभद्राचार्य जी लगातार निरंतर वो ऐसा करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते भी रहते हैं। इसी तरह महाराज तुलसीदास के प्रति जो उनका पूर्वाग्रह है वो कई बार सामने आया और कई बार तो वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने नहीं की या हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी ने नहीं की। एक बार तो उन्होंने अपने जो चमत्कारी शिष्य हैं उनके यहाँ जब वो कथा कर रहे थे, तो जब कहा गया कि चलिए अब हनुमान आरती करते हैं, तो उन्होंने मंच से कहा कि हाँ, अब रामानंदाचार्य द्वारा रचित हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनकी आरती करेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर का जो आशीर्वाद प्राप्त तुलसीदास जी हैं, उनसे वो कितना पूर्वग्रह रखते हैं, उन्हें कितना तुलसीदास जी के प्रति द्वेष है, ये जग जाहिर है। उसी तरह वो धर्म और समाज के प्रति भी टिप्पणी करते हैं। उन्होंने और तो और ब्राह्मणों के समूह का भी वर्गीकरण कर दिया था, उसमें भी उन्होंने ऊंच और नीच की जातियां बता दी थी और जिसका भारी विरोध हुआ था। जबकि अगर मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, अगर उन्होंने ब्राह्मण समूह की जिस प्रकार से टिप्पणी की थी, तो मैं दावा करता हूं कि उनके पास इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने इस जगह भी अनर्गल टिप्पणी ही की थी। इसी तरह शंकराचार्य विवाद में वो कूदे और उन्होंने शंकराचार्य महाराज अविमुक्तेश्वरानंद की निंदा की, और सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अभी अभी उन्हीं के एक शिष्य हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसको उन्होंने दीक्षा दी है, उसने शंकराचार्य जी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया है और कहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज ने और उनके शिष्य मुकुंदाचार्य महाराज ने इन बच्चों का यौन शोषण किया है। और वो उन्होंने आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद कई स्तर पर उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। यानी कि जो उनके शिष्य हैं ब्रह्मचारी आशुतोष, उनको पूरी जानकारी थी, उन्हें पता था कब हुआ, कैसे हुआ, और वो बच्चे जिन पर कहा गया कि जिनका यौनाचार हुआ है वो उनके पूरे संज्ञान में थे, और उन्होंने इसलिए वो मूल कहना चाहिए वादी के रूप में सामने आए हैं कि इन्होंने स्वामी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। जबकि ये सबको पता है, अब तो सब शायद जानते हैं, सभी जान गए हैं कि वो एक हिस्ट्री टीचर हैं, इनामी भगोड़े हैं, और कोई भी ऐसा केस नहीं है जो उनके ऊपर नहीं लगा। कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसमें वो पारंगत न हो भारतीय दंड विधान के अनुसार, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो लूट का मामला हो, चाहे वो जबरन कब्जे का मामला हो, चाहे वो मारपीट का मामला हो, हर मामले उन पर दर्ज हैं। और वो उसके बाद उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज से दीक्षा ली और अपने जीवन में परिवर्तन किया। अब इतने अपराधों के बाद, इतने कार्यकलापों के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ होगा, ये तो वो जाने और ईश्वर जाने। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकलाप सामने आते हैं उसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।
और एक बात और बता दूं कि राम भद्राचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे, बचपन से ही उनके पीछे जो है वो कहते हैं कि वो जो शलाका होती है उस हिलाते रहते थे, और अब वो भी कथावाचक बन गए हैं। उनके ऊपर भी यौनाचार का आरोप लगा था और बहुत ज़बरदस्त आरोप लगा था, सब कुछ सामने था। लेकिन किस कारण से, रसूख के कारण या किसके कारण, वो मामला दबा दिया गया। लेकिन उनके एक शिष्य पर भी ये आरोप लगा था। तो ऐसा लगता है कि इस तरीके के यौनाचार आरोप वहाँ घर किए हुए हैं, और इसी में जिससे वो गुथे हुए हैं, और उसी गुथे हुए गुत्थी में उन्होंने हिंदू समाज के सर्वोच्च धर्म गुरु शंकराचार्य जी महाराज को लपेटने की कोशिश की है। चूंकि मामला अदालत में पहुंच चुका है तो फैसला तो अदालत को ही लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप किसी भी मामले में या किसी भी पूर्वाग्रह दुराग्रह, या सीधे शब्दों में कहूं कि आप उससे देश रखने के कारण उसे किसी भी स्तर से नीचा दिखाना चाहें, तो वो पराकाष्ठा है इस बात की जो जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर केस लगाया गया या प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सब कुछ पुलिस के संज्ञान में है। अब जो कुछ करना है पुलिस को अपनी जांच करना है, उसके बाद उन्हें आगे कार्रवाई करना है। लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी भी स्तर पर उतर जाएं, कोई भी बयान देने लगे धर्म समाज के खिलाफ, जो उस समय परिस्थिति के अनुसार अनुकूल है या नहीं, तो ये इससे आपकी विद्वता पता चलती है। और भाई साधु संतों के बारे में तो स्पष्ट कहा गया है कि हर साधु संत को, ज्ञानी और विद्वान को देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन आप ना तो देश देखते हैं, ना काल देखते हैं, ना परिस्थिति देखते हैं और अपनी बात कहते हैं। इससे कितना विवाद होता है। हो सकता है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। उस आचरण ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपके आगे झुक जाए। लेकिन निरंतर आप जो है विवादास्पद बयान ही देते हैं, जिससे वातावरण खराब होता है। और तो और आप हिंदू समाज के बारे में भी वर्गीकरण कर देते हैं, उनका भी विभाजन कर देते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? ये तो सभी को सोचना है, क्योंकि ये कोई नेता चुनाव तो है नहीं कि किसी नेता को चुनाव आने के बाद उसे पराजित कर देंगे तो और घर बिठा देंगे। आप उस परंपरा के वाहक हैं जो सदा सनातन से प्रवाहमय है और प्रभावित रहेगी। तो आपकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति से ज़्यादा होती है, किसी पद पर बैठे व्यक्ति से भी ज़्यादा होती है। तो आप तो निरंतर सदा प्रवाहमान है, आपका ज्ञान प्रवाहमान है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और विद्वता बताने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं परिलक्षित होती है। और राम भद्राचार्य जी महाराज के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी सत्ता, किसी शासन के प्रति अनुराग रखना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो अनुराग इतना बढ़ जाए कि जहाँ पर सारी सीमाएं खत्म हो जाएं, तब कहीं ना कहीं वो सोचने पर विवश करती है। आप अगर किसी सत्ता का या किसी व्यक्ति का समर्थन करते हैं, और वो भी व्यासपीठ पर बैठकर, और उस सत्ता के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गलतियां होती हैं, तो आप ये मानिए कि आप जिस व्यासपीठ पर बैठे हैं उस गलतियों के आप भी भागी हैं। आपको भी वो गलतियों का परिणाम लोक नहीं परलोक में तो जरूर भोग नहीं होगा। ये शास्त्र कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों की भाषा है और शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, लिपिबद्ध है ये। तो व्यासपीठ बहुत, जिस मर्यादा की पराकाष्ठा है, उस व्यासपीठ पर आजकल जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, भाषा बोली जाती है, वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। और इस बारे में सबको सोचना चाहिए, जो कथावाचक हैं, जो कहीं राग अनुराग रखते हैं और किन्हीं व्यक्तियों और किसी व्यक्तियों के प्रति दुराग्रह और द्वेष रखते हैं।
ये साधु संत का काम नहीं है। साधु संतों के बारे में तो कहा गया है कि समदर्दी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ये साधु संतों के लिए ही बनाया गया है। मनुष्य, सामान्य मनुष्य तो बाद में आते हैं। वो ज्ञान क्या है? ज्ञान की परिभाषा तो कबीरदास जी महाराज ने कह दी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हमारे ज्ञान में इतना प्रेम होना चाहिए, इतनी मिठास होना चाहिए कि जो हमारा नहीं है वो भी हमारा बन जाए। और शायद वर्तमान में एक उदाहरण हमारे सामने है स्वामी प्रेमानंद महाराज का, जिन्होंने सबको अपना बना लिया है, सब उनके बन गए हैं। वर्तमान में सारे साधु संत उससे सीख सकते हैं, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सबकी मर्यादा है। जो इस मृत्यलोक में आया हो सबकी मर्यादा है, चाहे मनुष्य हो, ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, साधु हो, संत हो, हम सबकी मर्यादाएं हैं। जब हम मर्यादा को उल्लंघन करते हैं तब विवाद होता है, और हमें सबको इस विवादों से बचना चाहिए। यही धर्म, समय, काल और परिस्थिति कह रही है। धन्यवाद। यह प्रोग्राम हमारा आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।